परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर बैठे हुए बंते जी को वंदन करते हैं। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं और समस्त जनता, जितनी भी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, अपना समय दे रहे हैं, उनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। गला कुछ बहुत ठीक नहीं, हम बहुत कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन एक शब्द बाबा साहब के लिए मैं कहूँगा, दुर्लभो पुरुषा जैया न सब्बत जायती सब्बत सो जायती धीरा तम कुल सुख मेदत। धीर पुरुष, प्रज्ञा वाला पुरुष सभी जगह नहीं पैदा होता, और जहाँ पैदा होता है उसका कुल खानदान राष्ट्र तक सुख होता है। ये भगवान बुद्ध के धम्मपद में बुद्ध बब्बों में कहा गया है। तो बाबा साहब ऐसे देश में पैदा हुए। जो भी वॉलंटियर साथी हैं, कृपया आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग बाहर रास्ते पर टहल रहे हैं, कृपया उनको ला करके प्रांगण में बैठा दें, क्योंकि रास्ते पर टहलने से थोड़ी असुविधा हो रही है। और सुरक्षा कर्मी साथियों से निवेदन है कि थोड़ा सा जो है आप भी सहयोग कर दें बच्चों के साथ, क्योंकि रास्ते में कुछ लोग साहब की जयंती के अवसर पर आए हुए सभी सम्मानित मेहमानगण का स्वागत अभिनंदन करते हैं। बस इतना कहना चाहता था कि बाबा साहब बोधिसत्व है ना, तो बोधिसत्व का बड़ा लंबा विश्लेषण है। बोधिसत्व हर जगह पैदा नहीं होता, और आज तक का इतिहास रहा है कि बोधिसत्व भारत ही में पैदा हुआ है, अभी किसी और देश में पैदा नहीं हुआ। बोधिसत्व वही होता है जो बुद्ध का प्रत्याशी होता है, और बुद्ध भी, जितने भी 28 बुद्ध पैदा हुए इस धरती पर, और 28 ही भारत में पैदा हुए, किसी अन्य देश में नहीं पैदा हुए। तो 28 बुद्ध में अपने भगवान बुद्ध गौतम है, और वो बुद्ध वही बनता है जो बोधिसत्व होता है। बोधिसत्व होता है बुद्ध बनने के कतार में लाइन में खड़ा हुआ होता है, उसकी कुछ पारमिताएं कम हो जाती हैं, इस नाते वो बुद्ध नहीं हो पाता। कुछ पारमिताएं उसकी बाकी रह जाती हैं। अगर वो पारमिता हमारी पूरी हो जाती है तो बुद्ध हो जाएंगे। तो बाबा साहब बुद्ध बनने के कतार में खड़े हैं। तो ऐसे सामान्य महापुरुष नहीं है बाबा साहब, बोधिसत्व हैं। विश्व का द्वितीय प्राणी बोधिसत्व हैं, और प्रथम प्राणी भगवान बुद्ध हैं, जो आपके इस धरती पर पैदा हुए हैं। तो ऐसे सामान्य व्यक्ति का हम जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। बहुत मैंने बोधिसत्व के 10 गुण लक्षण होते हैं, वो सब में नहीं पाए जाते। और आप लोग पढ़े भी रहे हैं, सभी लोग विद्वान लोग बता भी रहे हैं कि ऐसे महापुरुष का लक्षण होता है जो किसी के तकदीर को लिख देता है। ये भारत की तकदीर को लिखने वाला बाबा साहब यही है, बोधिसत्व। मैं बहुत बोलूँगा नहीं, मेरा गला ठीक नहीं, मैं तो कह रहा हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर हम बाबा साहब के कुछ विचार को मानते हैं, तो बाबा साहब ने हमको धर्म भी दिया है, और ऐसा धर्म दिया है जो मानवता का धर्म है, पूरे विश्व में है। हमारे अंदर अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, तो मेरे अंदर किसी भी प्राणी से कोई भी कटुता नहीं होनी चाहिए, मेरे अंदर वो गुण आए। बाबा साहब कभी भी अपने जीवन में किसी से कहीं कोई कटुता नहीं रखे, तर्क की कसौटी पर अपनी बात रखते थे और लोग मानते थे। इस नाते जो है उनकी बात मानी गई, वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। लेकिन कभी कटुता नहीं है किसी के अंदर। विचारों हमेशा बाबा साहब का सम्मान पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग करते थे।
तो हमें अंदर कटुता नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर इतनी नम्रता आनी चाहिए, इतने हमारे अंदर गुण आने चाहिए कि हम दूसरे को भी प्रभावित करें। ये बाबा साहब का गुण था। बस हम और कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे सांसद जी उठ चुके हैं, अभी बोलेंगे, उसके बाद ये गायक कलाकार बोलेंगे। बोलना तो बाबा साहब अथाह धर्म के सागर, ज्ञान के सागर, सब कुछ है। बाबा साहब का नाम ही संघर्ष शुरू होता है, तो उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह मिलेगा 10 मिनट 5 मिनट।